रंगेश भाई, आपने से पहले वोट किया है? वोट करते हैं आप? हाँ मैं तो जी तो जब आप लोकतंत्र का महापर्व मनाते हुए अपना मताधिकार जी मानसो भाई। हाँ, जब आप लोकतंत्र का महापर्व मनाते हुए अपने मताधिकार देते हैं, आप वोट देते हैं, तो क्या आप ये सोच के जाते हैं कि मैं वोट दूंगा तो सामने वाले के मतलब विरोधी के कीड़े पड़ जाएंगे, मक्खी उड़ जाएंगी? देखिए हिमांशु भाई, आप जो है ना, बयान को किस एंगल से और कहां पर जोड़ देते हैं, ये हुनर मीडिया से ज्यादा कोई नहीं जान करता। मैं बार बार कह रहा हूं, उनसे कहा गया, उन्होंने दुआ करी, उन्होंने कहा कि अगर आपको वोट दोगे, और वोट के लिए उन्होंने तो लोगों को कहा कि वोट ज्यादा से ज्यादा वोट दो। तो ये तो चुनाव आयोग भी कहता है, सारे जितने भी संस्थान है सारे बोर्ड लगाते हैं और सब कहते हैं कि भाई वोट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और आज के समय में लोगों का जो लोकतंत्र पे से विश्वास हटता जा रहा है, इसलिए वोट बहुत कम लोग डाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है ना, ये तो मुद्दा ही नहीं है, हम्म, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मैं देखिए, लोकतंत्र में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा दें, वोट करें, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बात कही कि आप वोट दोगे तो कीड़े पड़ेंगे, जाकर मशीन का बटन दबाओ, मक्खी भी पड़ेगी उनके ऊपर, कीड़े भी पड़ेंगे उनके ऊपर, ये क्या है? ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उनके बयान में अगर कोई भी आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत बयानबाजी करी है, तो आपके पास अदालत है, आप वहां जाइए। दूसरी बात, मगर जो खुलेआम मुसलमानों को सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, और जो घुसपैठिया बताते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? वो अच्छा, कौन तो से एक बात समाज बताइए। को नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कि अगर उनको कोई चीज बुरी लगती है, तो अगर आपको उनके बयान में कुछ बुरा लगता है तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज बुरी लगती है तो आप अदालत का रुख कर लीजिए। फिर आप क्यों बोलते हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा बोल रहे हैं, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए? देखिए हिमांशु भाई, बैरिस्टर साहब बहुत सोच समझ के कोई बात करते हैं, बहुत बहुत सोच समझ कर उसको करते हैं। और सदन में पहले वो एक ऐसे सांसद है जिन्होंने सीए एनआरसी के बिल को फाड़ के फेंक दिया था। तो ये सोच समझ के नहीं नहीं, मेरे को ये बताइए, इस तरह की जुबान, आप कहते इतने पढ़े लिखे, और हमें अच्छा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग संसद में जाएं, अपनी बात रखें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह की अगर कोई बातें करता है तो ये क्या बताता है? मुझे बस ये जानना है आपसे। आप ये बताइए, जो बीजेपी के सांसद थे रमेश भदौड़ी, वो क्या कह रहे थे? मैंने अभी आप ओवैसी साहब की बात बताइए, रमेश भदौड़ी की बात उस वक्त हुई थी, बीजेपी का घेराव भी हुआ था, है ना? ओवैसी साहब की बात भाई, मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब, सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई पूछता है सदन में तो इम्तियाज जलील साहब हमारे। अरे आप सवाल पूछिए, 10 बात अच्छी करिए, लेकिन एक आप ऐसी बातें करेंगे तो किरकिरी नहीं होगी। ये क्या था? ये माधवी लता के ऊपर कहा जा रहा था क्या कीड़े भी पड़ेंगे, मक्खी भी पड़ेगी? ये बताइए। नहीं नहीं, वो किसी के लिए नहीं कहा उन्होंने। अरे भाई साहब, जब चुनाव का प्रचार होता है और जनसभाएं होती हैं, उसमें किसी तरीके की बहुत सारी बातें आती हैं। अब ये थोड़ी है कि उन्होंने किसी जो जो माधवी लता है उनके लिए कह रहे हैं ऐसे सब। देखिए, वो ऐसी चीजों से बचते हैं और वो कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बचते हैं, बार कह रहा हूँ ये बात। हाँ बिल्कुल, वो कभी नहीं करते। प्रत्युष जी से एक रिएक्शन लेगा। प्रत्युष जी बताइए, जब आपने प्रत्युष जी बताइए, ये क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी बयानबाजी करते हैं। आप देखिए कि ये दिखा रहा है कि माधवी लता जी से कितना डर चुके हैं। कमाल का इलेक्शन लड़ रही है वो समझ में आ रहा, हार रहे हैं। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने बोला गाय माता का तस्वीर देख काटते रहो। वो क्या था? मुस्लिम वोट को साफ करना था। आज जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम वोट को साफ करना है। सीए के खिलाफ बोल रहे हैं, सीए के खिलाफ बोलते हैं। ये साफ बात देखो, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। मैंने एक वर्ड नहीं बोला था, जिन्होंने जो भी बोला देखो ध्यान से सुनना चाहिए। आप देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, आप नेशनल चैनल पर बैठकर और प्रवक्ता होने के बावजूद भाजपा के, आप देखो अगर ये ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? बताइए मुझको। आपके झूठ को एक्सपोज कर रहा हूं। ठीक है, वो बीफ शॉप पर गए थे और उन्होंने कहा था वह काटते रहो, उसको लेकर, है ना? ठीक है, उसको लेकर बीजेपी ने ही मुद्दा बनाया था। बात कंप्लीट करिए प्रत्युष। रंगेश भाई प्लीज, बीच में मैं दोबारा आ जाऊंगा, फिर बात रखिएगा ना। अभी प्रत्युष जी की बात झूठ बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला। बोलिए प्रत्युष जी, कंटिन्यू बोलने पे। हाँ, अच्छा, आपने स्वीकार भी कर लिया कि आप ये देखिए कि किस तरह से माधवी। अरे हिमांशु भाई, जरा ध्यान तो दीजिए, क्या कह रहे हैं वो, उनके वर्ड पे तो
देखो भाई, अगर ये आदमी ऐसे ही बोलेंगे तो ये डिबेट कैसे होगा? मैं भी बोलूंगा, वो भी बोलेंगे। मैंने तो एक वर्ड नहीं बोला। भाई थोड़ा सा रुकिए, देखिए अभी दो मेहमान और हैं, शांति से बैठे हुए, उनके पास जाना है मुझे। रुकिए। हाँ, आप ये देखेंगे कि किस तरह से माधवी लता जी के डर से वो सीए के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। अरे सीए क्या है? उस स्पीच के बाद उन्होंने बोला, सीए क्लियरली बताता है कि जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भी बांग्लादेश में थे, पाकिस्तान में थे, जो रिलीजन की वजह से परसिक्यूट हो रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दिया। किसी का ले थोड़ी रहे हैं इसके अंदर सिटीजनशिप हम लोग। उसके बाद अब देखिए, आज इस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग करना, ये बोलना कि पुलिस हटा दो, सब मुसलमानों को मार देंगे, इनके लिए तो औरंगजेब हीरो है इनका। आज जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद ये फिर वही हिंदू मुस्लिम पे आ रहे हैं, मुसलमान वोटों को। नहीं प्रत्युष जी, ये एआईएमआईएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घुसपैठिया सबसे पहले बीजेपी ने बोला, मुसलमानों को घुसपैठिया बीजेपी ने बोला, और इसीलिए ये हमला हो रहा है। भाई ऐसा है, जो लोग हमारे देश में बाहर से आए हैं, हाँ, जिनको यहां रहने का हक नहीं है, उनको आइडेंटिफाई तो करिएगा ना। वो आपका रिसोर्स खा रहे हैं, उनको आप देखिएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, सबको पता है क्या है। कंफ्यूज मत करिए इश्यूज को। यहां पे सबसे जो क्लियर बात है कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप इलेक्शन हार रहे हैं तो मुसलमान के इस तरह की भाषा का प्रयोग करिए? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। 35% लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जिनको आवास मिला है वो मुसलमान हैं। 37% लोग जो मुद्रा योजना मिला प्रधानमंत्री, लेकिन समझिए, ये जो पीएम की तरफ से बयान दिया गया उस पर एआईएमआईएम का स्टैंड ये है। एआईएमआईएम अज़ुद्दीन ओवैसी जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं हैदराबाद की, तो वहां पर यह बोलते हैं कि आपके वोट से प्रधानमंत्री को वो पैगाम जाएगा जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुसलमान इस देश के घुसपैठिए हैं। देखिए, आप बात को घुमाइए नहीं। ये जो साहब हैं ओवैसी साहब, इनका काम ही यही है, देश भर घूम घूम के मुसलमानों को ये जोड़ना, इस तरह की बातें करना, भद्दी बातें करना। गाय माता को बोलते हैं काटते रहो काटते रहो, कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। आप ही के चैनल में बीफ शॉप पर गए थे, बीफ शॉप पर गए थे, बीफ शॉप पर गए थे। इनका काम ही यही है बोलने का। हमारे यहाँ बीफ शॉप पर गए थे, कभी भी देखिए आप प्रधानमंत्री को पूरे देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। इनको समझ में आती है वो बात? तुरंत मैंने बोला बीफ शॉप पर गए थे। हरा रही है, जोर शोर से इलेक्शन हार रहे हैं ये, इनकी हालत खराब है इनकी वहां पे। बीफ शॉप पर गए थे, नहीं वहां पर। ठीक है, इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है अवधेश जी। अच्छा एक मिनट रुक खंडे साहब, एक बार थोड़ी बोलते हैं। अवधेश जी, ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर साहब हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग संसद में जाएं तो बहुत अच्छा लगता भी है। रंगरेज भाई भी बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी को कीड़े लगना, वोट डालोगे तो कीड़े पड़ेंगे, मक्खियां उड़ेंगी, इस तरह की बातें, और फिर मुसलमानों की बस्तियों में जाकर मुसलमानों को वो डर दिखाने की कोशिश कि ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा, ये आ गए तो वैसा हो जाएगा। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? और इतनी एक वो शब्द वो कहा जाता है ना देसी भाषा, हबड़ तबड़, ऐसा हो क्यों रहा है इनके साथ में? देखिए, मुसलमानों में जो कम पढ़े लिखे हैं या न पढ़े लिखे हैं, वो तो समाज के साथ देखेंगे कि मिल के रहना चाहते हैं, अपनी दाल रोटी की व्यवस्था में है। समस्या ज्यादा मुसलमानों में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी अपनी पॉलिटिक्स इसी से चलती है कि मुसलमानों के अंदर एक हिंदुओं, सामान्य हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा पैदा करो, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ गुस्सा पैदा करो, उनको भड़काओ, वही इसी प्रकार से करते हैं। इसलिए ओवैसी जी का पढ़ा होना इस मायने में केवल इतना ही प्रमाणित करता है कि वो भी उसी धारा में चल रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के समय जो कुछ कह रहे हैं, देखिए कीड़े पड़ने का, अगर मैं उम्मीदवार हूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के कीड़े पड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हार जाए चुनाव, उसके लिए हमको वोट डालना है। कीड़े पड़ने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति मर जाए, उसके लाश का अग्निकांड तक नहीं हो, उसके शव को दफनाया नहीं जाए ताकि उसको कीड़े पड़ जाए। तो इस प्रकार की बद्दुआ इस्लाम में माना जाता है कि जिसको 2 गट की मिट्टी नसीब नहीं हुई वो मुसलमान है ही नहीं, उससे घटिया कुछ होता ही नहीं है। तो वो जो भाषा बोल रहे हैं वो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है और इसको जो आप वोट दोगे, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, यानी इसको 2 गज की मिट्टी भी नसीब नहीं हो आपके वोट के कारण। तो वो पढ़े लिखे हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि उनके यहाँ क्या कहा जा रहा है।